श्रद्धेय श्री साहिब जी, मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्त देवियों, माताओं, उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग वैज्ञानिक युग माना जाता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग बौद्धिक युग माना जाता है। शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग आणविक युग माना जाता है। इस वैज्ञानिक, बौद्धिक और आणविक युग में लोगों में एक जिज्ञासा बढ़ी। आज का प्रबुद्ध मानव प्रश्न उठा रहा है कि कृषि, व्यापार और सर्विस से हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है तो सत्संग में जाने से हमारी कौन सी स्थिति ठीक होती है। प्रश्न न्यायोचित है। हर आदमी की जिज्ञासा का समाधान मिलना चाहिए। जो केवल ये समाधान देते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है इसलिए हम मानते हैं, हमारे पूर्वज मानते आए हैं इसलिए हम मानते हैं, हमारे परंपरा में चला आया है इसलिए हम मानते हैं, इससे बौद्धिक संतोष नहीं मिलता। आदमी लकीर का फकीर बना रह जाता है, भीतर उसके द्वंद्व बना रह जाता है। हर आदमी चाहता कि हमारे मस्तिष्क में जो प्रश्न हो उसका बौद्धिक समाधान होना चाहिए। कृषि, व्यापार, सर्विस से जैसे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है, ठीक इसी प्रकार से सत्संग से हमारी मानसिक स्थिति ठीक होती है। और लोक प्रसिद्ध कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहावत तो सबको याद है क्योंकि कहावत बिल्कुल सेंटर जगह पर है। जिस दिन हमारे मन में कोई तनाव नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता, उस दिन लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा बीता। आदमी हंसी खुशी से जीवन जी लेता है। मानसिक स्थिति ठीक हो इसके लिए हम सत्संग में आए, केवल समय बिताने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं। मानसिक स्थिति हमारी कैसे ठीक हो। अभी श्री साहिब जी ने कहा कि हम गुरु जी को मानते हैं, गुरु जी की बात को नहीं मानते। प्राय देखा जाता है कि लोग अपने संप्रदायों को मानते हैं, अपने संप्रदाय के आचार्यों की बात को नहीं मानते। अपने ग्रंथ को मानते हैं, ग्रंथ में फूल चढ़ाते हैं, चंदन छिड़कते हैं, आरती करते हैं, ग्रंथ को मानते हैं, और ग्रंथ में जो बातें लिखी हैं उसको नहीं मानते हैं, उसे अपने जीवन में प्रयोग नहीं करते। ये बहुत बड़ी दुर्बलता है। शास्त्रों में, महापुरुषों में, परंपराओं में श्रद्धा रखते हुए उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, तो हमारा मानना सार्थक होता है। प्राय लोग पूछते हैं कि भगवान है या नहीं, आप मानते हैं या नहीं, ये पूछते हैं। किंतु जहां जिस प्रकार से चिंतन किया गया है उस ढंग से क्या लोग अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। इतना लोगों ने कहा
कि मोहिमा तोहिमा खड़ग खंग माह जहां देखो तह राम। खड़ग और खंभा में उनको राम दिखाई देता है, किंतु आदमी में उनको राम नहीं दिखाई देता। अगर आदमी में उनको राम दिख जाए, आदमी में उनको अल्लाह दिख जाए, आदमी में उनको भगवान दिख जाए, तो मिलावटबाजी, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार सब समाप्त हो, वहां दिखता ही नहीं। दिखता तो ऐसा गलत व्यवहार क्यों कर। इसलिए अपनी मान्यताओं की समीक्षा करें, साथ साथ अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जैसे हम अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, इसी प्रकार से अपनी मानसिक स्थिति को ठीक रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम ठंडी के दिनों में छत्तीसगढ़ में चल रहा है। एक विद्यालय में गए, सर्व शिक्षा अभियान, उसके नीचे लिखा था सब पढ़ें सब बढ़ें। पढ़ करके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि बहुत सुंदर शब्द लिखा गया। एक समय ऐसा था कि सबको पढ़ने के लिए छूट नहीं थी। आज का समय बहुत अच्छा आया है। प्रायः लोगों के मन में एक भ्रम है कि पुराना जमाना बहुत अच्छा था और नया जमाना खराब आ रहा। ये केवल भ्रम है। अगर हम अपने ग्रंथों की समीक्षा करें तो हमें बोध हो सकता है सतयुग में कितने अवतार हुए हैं। सतयुग में 4 अवतार हुए हैं। और अवतार कब होता है? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। गीता के शब्दों में कहूं तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दोनों का भाव एक है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब उस अधर्म की निवृत्ति के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं। तो सतयुग में इतना पाप था कि भगवान को 4 बार अवतार लेना पड़ा अधर्म को नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। कलयुग में अभी कुछ भी पाप नहीं है, तभी अभी तो भगवान का एक भी अवतार नहीं। इस दृष्टि से देखें तो पहले अच्छा था कि आज का युग अच्छा। हम अपने ग्रंथों की समीक्षा नहीं करते हैं। हमको तो केवल विश्वास दिलाया गया है, विश्वासम फलदायका। विश्वास करो हमारे ग्रंथों में जो लिखा है उस पर कभी संदेह न करना। ये हमारे नस नस में भर दिया गया है। इसीलिए हम अपने ग्रंथों की समीक्षा नहीं करते हैं। ग्रंथ में जो वाणी लिखी है उस पर विश्वास कर लेते हैं कि लेखक सब सही लिखे। पहले की माताएं यहां पर बैठी हों, उनसे आप पूछें कि आप शिक्षित हैं या अशिक्षित, कहेंगे महाराज हमारे जमाने में स्कूल ही नहीं थे, पढ़ने का ऐसा कोई वातावरण नहीं था। और आज के जमाने में नन्हे मुन्ने बच्चे बड़े बड़े झोला लेकर जाते हैं। तो पहले का जमाना अच्छा था कि आज का जमाना अच्छा है? पहले इतनी सुविधाएं कहां थी? जो सुविधाएं राजा महाराजा को थी, आज वो सुविधाएं आप अपने बंगले में बनाकर बैठे हैं। पहले राजा महाराजाओं के यहां भी ऐसी सुविधाएं नहीं उपलब्ध थी। इस प्रकार से पानी ठंडा हो, गर्म हो, मकान ऐसे हो, आज वो सुविधाएं हैं।
पहले के युग में कहां ऐसा था कि आप एक छोटा सा मोबाइल ले लें, चाहे गाड़ी में हो चाहे जहां हो, बात करते रहें, घर से संबंध जोड़े रहें। आज सुविधा अच्छी है, पहले सुविधा अच्छी। तो लोगों के दिमाग में प्राय भ्रम है कि सब पहले अच्छा था, आज सब खराब है और दिन प्रतिदिन और कलयुग आएगा खराब हो जाएगा। ये केवल एक भ्रांत धारणा है। इसलिए हमें समीक्षा करनी चाहिए। श्रद्धा के साथ साथ विवेक की बहुत बड़ी आवश्यकता है, बुद्धि की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्य को समझने के लिए श्रद्धा और बुद्धि दोनों अपेक्षित है। श्रद्धा है तो आप घर से यहां तक आते हैं, अगर श्रद्धा न हो तो आप यहां तक आ ही नहीं सकते। अब बुद्धि न हो तो जो यहां कहा जाता है उसे आप समझ भी नहीं सकते। इसलिए दोनों की बहुत आवश्यकता है। मानसिक समृद्धि के लिए पहले यह निश्चय होना चाहिए कि मानसिक समृद्धि जब व्यक्ति के पास आती है तभी व्यक्ति निर्विकार जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करता है। आज मानसिक विकृति के कारण से ही आदमी अनेक व्यसनों का शिकार है। अनेक प्रकार से कहने पर, उपदेश देने पर भी आदमी टस से मस नहीं होता है, बात को सुन लेता है किंतु जीवन के कदम आगे नहीं बढ़ता। दो भाई थे, दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, किंतु आगे चलकर शादी होती है, ग्रह देवियां आती हैं, उनके अपने अपने संस्कार होते हैं। माता पिता के जो संस्कार होते हैं, जिस परंपरा से जो व्यक्ति आता है, वहां जो मान्यताएं होती हैं, उसके अनुरूप वहां जीवन होता है। जैसे अभी श्री साहब जी ने कहा कि पति कबीरपंथी और पत्नी राधा स्वामी, क्योंकि जहां उनका जन्म हुआ है वो भिन्न भिन्न जगह है। हर व्यक्ति अपने माता पिता आसपास के लोगों से प्रभावित होता है। दोनों जो ग्रह देवियां थी उनके विचारों में बड़ी संकीर्णता थी। आप ये अच्छी तरह से ध्यान दें कि संकुचित विचार अनेक समस्याओं को जन्म देते हैं। जैसे संकुचित विचार आ जाते हैं तो बच्चे माता पिता से हट जाते हैं। तन कोई छूता नहीं, चेतन निकल जाने के बाद फेंक देते हैं फूल को, खुशबू निकल जाने के बाद। बछड़े भी मां को छोड़ देता है पै निकल जाने के बाद। बेटे भी बाप को छोड़ देते हैं स्वार्थ सध जाने के बाद। जब बेटे का स्वार्थ सध जाता है तो वह भी पिता को छोड़ देता है। उन दोनों के संकुचित विचारों के कारण से भाई भाई में विरोध हो गया, सब चीजें बढ़ जाती हैं। ग्रामीण जीवन था, बैल बांधने की जो जगह थी, बड़े भाई छोटे भाई की जगह पर अपना बैल बांध देता। छोटा भाई पंचायत में केस करता, पंच आते, वो कहता कि पंचो माना बात आपकी सत्य कि जगह छोटे भाई की ही है, ऐसा मैं मानता हूं, किंतु मेरे बैल वहीं पर रहेंगे। तो पंचों की बात क्या माने? पंचों की बात मानने की बात तो ये है कि आप अपना प्रबंध अलग कर लें। जाती है जैसे यहां प्रकाश की व्यवस्था हो जा गई है तो सभी व्यक्तियों का चेहरा साफ साफ दिखता है। अगर अभी लाइट चली जाए एकदम अंधकार में हो जाएगा, अपना ही चेहरा नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से जब मानसिक समृद्धि आती है तब आदमी इन आदतों से ऊपर उठ जाता है।
आदमी को संसार के चक्र में फंसाने वाली जो चीजें हैं वे हैं गलत आदतें। अगर आदमी अपनी गलत आदतों पर सुधार कर ले, विजय प्राप्त कर ले, तो पूरा जीवन बदल सकता है। समाज में एक स्वस्थ वातावरण पैदा हो सकता है और राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। आज जो हमारे घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में समस्याएं दिखाई देती हैं, जिन समस्याओं के कारण से आदमी चिंतित हो उठा, जिन समस्याओं के कारण से आदमी को नींद नहीं आती है, जिन समस्याओं के कारण से आदमी को सिर तान करके चलने में असमर्थता का अनुभव कर रहा, अगर आदमी उन आदतों पर विजय प्राप्त कर ले तो सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। आप फिर चाहे जिस नाम का जाप करें, चाहे जिस प्रकार का कर्मकांड करें, अगर आप ऐसा नहीं स्थिति प्राप्त करते हैं तो चाहे जो करें जीवन में शांति नहीं आ सकती। मनुष्य चाहे जितना अधिक भौतिक विकास कर ले, किंतु जब तक नैतिक विकास नहीं होगा, आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, तब तक सुख शांति गूलर का फूल हो जाए। मानसिक स्थिति जब ठीक होती है तब पति पत्नी में प्रेम होता है, सास बहू में प्रेम होता है, भाई भाई में प्रेम होता है, पिता पुत्र में प्रेम होता है। और जब मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, जैसे मानसिक स्थिति बिगड़ती है, भाषा बिगड़ जाती है, व्यवहार बिगड़ जाता है, स्वभाव और संस्कार सब बिगड़ जाते हैं। एक शब्द में कहे तो पूरा जीवन ही बिगड़ जाता है। मानसिक स्थिति बिगड़ गई प्रवीण भाई की, देखो अपने भाई की ही हत्या कर दी, केवल मानसिक स्थिति बिगड़ी। मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है तो दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण की बात को नहीं मानते हैं कि 5 गांव इनको दे दो, ये अपना गुजर कर लेंगे। मानसिक स्थिति बिगड़ जाने का परिणाम ये निकला कि उन्हें सुई की नोक तक नहीं मिलता है, सब भाई मारे जाते हैं। जितने विश्व में बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं, सब मानसिक विकृति के दुष्परिणाम। हर आदमी को इधर ध्यान देना चाहिए कि अपने हम जो कर्म करते हैं उसके लिए हम स्वयं उत्तरदायी। आज आदमी को सुधारने के लिए 2 चीजों का प्रयोग किया जा रहा है, प्रलोभन और भय। प्रलोभन दिया जाता है, स्वर्ग का प्रलोभन दिया जाता है कि यदि आप पुण्य कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, यदि आप पाप कर्म करेंगे तो आपको नरक मिलेगा। ये दोनों प्रलोभनों के बाद भी आज आदमी के जीवन में सुधार नहीं। लोग कहते हैं, सभी प्राय देखा जाता है कि संप्रदाय जगत में ये दोनों तत्वों का प्रयोग बहुत हुआ। भय का प्रयोग भी हुआ कि भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है, सर्व समर्थ है, उसकी नजर से कोई व्यक्ति छिपा नहीं सकता है। आप जो कुछ करते हैं वो सब देखता है। ये भी भाई बताया गया कि वो सब जगह है, सब कुछ देखता है, तो भी लोगों के जीवन में सुधार नहीं हुआ। तो भय और प्रलोभन से आदमी नहीं सुधरता। तो आदमी सुधरता कैसे है? जब उसको बोध होता है, उसके हृदय में परिवर्तन होता है, तब आदमी सुधरता है। कानून से भी आदमी नहीं सुधरता है। कानून केवल कानून है। आदमी बुद्धिजीवी प्राणी है, वो कानून से बच करके गलत कर्म करता है। यदि उस व्यक्ति को कुछ ऐसा योग मिले, संत मिले, ऐसा साहित्य मिले, उसकी अपनी रुचि जगे, उसकी मान्यताओं में, धारणाओं में परिवर्तन हो,
उसके हृदय में परिवर्तन हो जाए, उसे बात ये ठीक से समझ में आ जाए कि पवित्र जीवन जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और उस उपलब्धि की प्राप्ति के लिए सत्संग सबसे सबल माध्यम है। अगर उसके हृदय में ये बात बैठ जाए और श्रद्धा भाव पूर्वक संतों की वाणी को व्यक्ति श्रवण करे तो उसके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। बिना भय के, बिना प्रलोभन के आदमी का जीवन बदलता है। अगर कुछ लोग कहते हैं, अगर दर्शन पक्ष वाले प्रश्न उठाते हैं कि अगर ईश्वर का भय समाप्त हो जाए तो पता नहीं आदमी और क्या करने लग जाए। मैं तो कहता हूं हिंदू, मुसलमान, ईसाई और पारसी सभी लोग ईश्वर का भय मानते हैं। कितने धार्मिक हैं, कितने सदाचारी हैं, कितने उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है। भय से आदमी के जीवन में परिवर्तन नहीं होता है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। सरकार का पास इतना बड़ा भय है कि अगर हम चोरी करेंगे पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, हथकड़ी पड़ जाएगी। इस भय के बावजूद भी चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, बलात्कार हो रहा है, घूसखोरी हो रही है। तो भय से आदमी कहां बदलता है? बदलता है आदमी बोध से, बदलता है आदमी ज्ञान से, बदलता है आदमी हृदय के परिवर्तन से। जब आदमी को ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, हृदय की मान्यताएं बदल जाती हैं, तो बिना संविधान के, बिना प्रशासक के, बिना ईश्वर के आदमी का जीवन बदल जाता है। आदमी सज्जन हो जाता है, धर्मात्मा हो जाता है, राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक बन जाता है। इसलिए अपनी मानसिक स्थिति ठीक रखने के लिए हमें सत्संग आवश्यक है। सत्संग से ही हमें वस्तु स्थिति का यथार्थ बोध। मंदिर में हम जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, वहां अपना श्रद्धा सुमन हम समर्पित करते हैं। अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई। वास्तव में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा ये उपासना के स्थल है। सभी व्यक्ति को अपने ढंग से उपासना करने का अधिकार मान्य है, किंतु इन स्थानों में जाने से, श्रद्धा सुमन समर्पित करने से आदमी के जीवन में परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब हमें कोई सगुण साकार चैतन्य मूर्ति मिलते हैं, उनके द्वारा बोध प्राप्त होता है, तब जीवन में परिवर्तन होता है। एक तरफी श्रद्धा है, उस श्रद्धा को लेकर हम भगवान के पास जाते हैं, अल्लाह के दरबार में जाते हैं, अपना मंत्रों का जाप कर लेते हैं, अपने मन की बात कर देते हैं, किंतु उससे हमारे मन में, भीतर में कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है कि जो हमारी गलत आदतें हैं वे छूट जाएं। आज बल्कि एक और बढ़ गया है, लोगों ने भ्रम फैला दिया है कि अमुक प्रकार के उपासना करने से, नाम जप करने से भगवान प्रसन्न होकर के हमारे सारे पापों को क्षमा कर देंगे। इस भ्रांत धारणा ने पापों को और बढ़ावा दे रखा। इसलिए बंधुओं, सत्संग में आकर के सारे अंधविश्वासों की अच्छी तरह से परख करें। पवित्र जीवन जीने के लिए, निर्विकार जीवन जीने के लिए आप सत्संग में आए। ये न सोचें कि यहां इस प्रकार से अमुक मंत्र का जाप करने से पाप कट जाएंगे, ये केवल धोखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है, इसलिए हम अपने जीवन के कर्मों की ओर जो उत्तरदायित्व है स्वयं लें। हम अच्छा बुरा जो कुछ करते हैं अपनी प्रेरणा से करते हैं, अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर ये बोध होना चाहिए कि आदमी की जैसी मानसिक स्थिति होती है उसी प्रकार से प्रवृत्ति होती है। यदि हमारी मानसिक स्थिति सत्संग से निर्मल हो जाए,
तो निश्चित है कि हमारी प्रवृत्ति सद होगी और उसका परिणाम सुख और शांति होगी। इसलिए हर व्यक्ति को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ कि हमारी मानसिक स्थिति शुद्ध होगी, जो केवल मानव जीवन में संभव है और उसका सबसे सबल माध्यम सत्संग है, वो सुअवसर हमें प्राप्त है। इस प्रकार का भाव लेकर के हम सत्संग में आए और अच्छी तरह से सुने, समझें, जीवन में प्रयोग करें, तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। बोलो श्री सतगुरु देव